हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी को देखते रहें। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एस के सर एक बार फिर से अपने चैनल डियर गुरुजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 3.3 तक हल कर ली थी अपनी पिछली क्लास में। अब नई क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज अनसोल्व क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब 3.3 तक अपने बहुपद के x के मान निकाले थे, किस तरह से x के मान थे। अगर दो घात का समीकरण है तो x के निश्चित ही दो मान निकलेंगे, जितनी घात अधिकतम जितनी घात होगी x के उतने मान निकलेंगे हमारे। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखो नया जो चैप्टर है 3.4 जिसकी हम बात करेंगे आज, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अलग तरीके से, उसमें हमने फैक्टर बना के हल किया था, यहां हम अलग तरीके से कुछ हटकर इसको एक पूर्ण वर्ग विधि जिसका नाम आ रहा है उस विधि के द्वारा x के मान ज्ञात करेंगे अपन। जैसे दो घात का समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग बनाकर अपन हल करेंगे। तो अब वो विधि आज स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। जैसे ये समीकरण दी हुई है, अब इसमें नाम आ रहा है देखो पूर्ण वर्ग, तो एक छोटा सा इसमें जो विधि का नाम है पूर्ण वर्ग, उसको समझेंगे। सबसे पहले पूर्ण वर्ग किस प्रकार से बनाए और किस प्रकार से हम इसको हल करें। इसमें दो विधियां काम करेंगी, एक हमारी होगी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, दूसरी विधि होगी श्रीधराचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि पौराणिक विधियों द्वारा ये बनाई हुई है श्रीधर आचार्य विधि। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो हमने पढ़ा होगा कुछ द्विघात समीकरण इस प्रकार की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस रूप की समीकरण होती है। उसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इस वाला अगर ये वाला मान चाहिए तो वही काम करते हैं जैसे हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही काम करेंगे जो श्रीधर में करेंगे, जहां एक्स स्क्वायर के गुणांक को सबसे पहले 1 बनाएंगे। इसमें दो नियम काम करते हैं पूर्ण वर्ग में, ठीक है, वो भी हम जैसे क्वेश्चन हल करेंगे उसमें भी समझेंगे, और वो का वो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यहां देखो दो रूल क्या होते हैं। फर्स्ट रूल अपना है, सबसे पहला काम ऐसी विधि में सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को, जो एक्स स्क्वायर गुणा हो रखा है जिस वैल्यू से, उस समीकरण को 1 बनाएंगे। इस वाली अगर मैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाऊंगा तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पूरी समीकरण में 3 का भाग लगा दूंगा दोनों तरफ। एक तरफ लगा नहीं सकते, पूरी समीकरण में लगेगा तो इस तरफ भी लगेगा 3 का भाग। तो सबसे पहला जो रूल है अपना, वो रूल नंबर फर्स्ट है अपना कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे या बनाएंगे। सबसे पहला रूल। रूल नंबर सेकंड अपना क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने के बाद, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होने के बाद या 1 बनाने के बाद, रूल सेकंड अपना है एक्स के गुणांक का जो बीच वाला मान है, एक्स का गुणांक कितना है यहां पर 5, तो x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले इस प्रकार की समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे और उसके बाद एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ेंगे और का वर्ग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके आधे का यानी इसके 5/2 का सबसे पहले तो जोड़ूंगा, आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और आधे के वर्ग के घटाएंगे। अब घटाना कहाँ है, जोड़ना कहाँ है, इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे ताकि वो सरलतम तरीका हमारे पास या सरलतम जो वैल्यू हमारी बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, इसका वर्ग जहां जोड़ेंगे ना वो तो जुड़ेगा इन दोनों के बीच, x का जैसे ही मान खत्म हुआ यहां तो जोड़ देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा ऐसे, और घटाएंगे सबसे लास्ट में इस वाली वैल्यू के साथ घटा देंगे। घटाने वाला जो भी मान होगा वो हमेशा अचर पद के बाद लिखेंगे और अचर पद से पहले कौन सा मान लिखेंगे, जोड़ देंगे इसको, ताकि कुछ इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं या हल करना चाह रहे हैं वो इजीली तरीके से हल हो जाए। श्रीधर आचार्य विधि क्या है, श्रीधर आचार्य विधि भी इसी प्रकार है।
कि यहां सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को मैं 1 बनाऊंगा, तो 1 का पूरी समीकरण में, ये a है, इसको 1 बनाने के लिए 1 का ही भाग देना पड़ेगा, पूरी समीकरण में मैं भाग दे दूंगा। और इसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे श्रीधर आचार्य विधि का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि श्रीधर आचार्य विधि द्वारा यही समीकरण ले लो, इसका हल कीजिए। तो ये समीकरण, ये वाली समीकरण कुछ इस प्रकार की फॉर्म में बनी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की बनी हुई है। अब इस विधि को श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसका तो देखो डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का रूप होता है, ठीक है। और जहां जहां फॉर एवरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर मिल जाना चाहिए ये वाला मान, रूट वाला मान, और या 0 से बड़ा आना चाहिए। अगर 0 से छोटा आ गया तब ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस वाला मान कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फिर कौन सी संख्या हो जाएगी, वो फिर एक अपरिमेय संख्या, या जिसको हम ऐसे बोल दें कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हैं, वो संख्या आ जाएगी, माइनस की संख्या आ जाएगी अंदर, जो कि वास्तविक नहीं होगी या वास्तविक हल नहीं होगा, वो तो फिर काल्पनिक हल होगा, ठीक है। तो काल्पनिक नंबर आने पर हम इसको हल नहीं करेंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में हल करेंगे जब इसका मान 0 से बड़ा होगा या वास्तविक मान होगा। शॉर्ट रूप में हम समझे तो वास्तविक मान होना चाहिए इसका, कोई ना कोई डिफाइन मान, वास्तविक मान होना चाहिए इसका, ठीक है। अब यहां देखो ये वाला पोर्शन इसी से निकलेगा, एक का भाग लगा देंगे पूरी समीकरण में, फिर यहां से एक्स स्क्वायर को निकालेंगे तो ये वाला टोटल मान उस तरफ भेजकर फिर हल करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ अपना, पहले का पहला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और प्लस के 2 है इक्वल टू 0। अब इस वाली समीकरण को हमें क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग जो बनाने की विधि है उससे हम इसको हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास में क्या थे, हमारे पास में देखो 2 नियम है, उनको फॉलो करते चलना है हमें। पहला नियम लगा रहा हूं मैं सबसे पहली समीकरण में, ठीक है। सबसे पहला नियम है एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे। ये नियम आप याद रखना, जितने भी हल करेंगे, जितने भी पार्ट में हम हल करेंगे, उन सभी पार्ट में इन दोनों नियमों को फॉलो करते हुए ही हल होंगे, ठीक है। और इन दोनों नियम से ही हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। यहां देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक को अगर मैं 1 करूंगा तो ये वाली समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगी, 3 का पूरी समीकरण में क्या दे दूंगा, मैं भाग लगा दूंगा, यही होगा। तो चलो मैं नियम को अब हटा देता हूं, आपको ओरली बताता रहूंगा मैं कि अब कौन सा नियम लगा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं हटा दिया इसको, रूल, दोनों रूल अपन ने सीख लिए और इन्हीं को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, 3x स्क्वायर अपॉन 3, पूरी समीकरण में 3 का भाग दूंगा। यहां लिख भी सकते हो आप, पूरी समीकरण में 3 का भाग दूंगा, या दोनों तरफ मान लो, दोनों तरफ भी आप बोल सकते हो, दोनों तरफ भाग देने पर। यहां 3 का भाग दिया, ये हो गया माइनस के 5/3 और साथ में x आ गया, फिर प्लस के 2/3 बराबर 0। ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहां देखो अब क्या करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और x और प्लस 2/3 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, सिर्फ 3 का डिवाइड किया पूरी समीकरण में। अब बात आ गई है सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या था अपना, सेकंड रूल था x के गुणांक का आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। वो कहां लिखेंगे, देखो x के गुणांक, x का गुणांक कितना है, साइड में ले रहा हूं, x का गुणांक लिख रहा हूं, देखो यहां से माइनस के, जैसे 5 कितने हैं, 3 है, x का गुणांक कितना है, 5/3 है, साइन नहीं लेंगे, केवल गुणांक लेंगे, 5/3 है। इसका आधा करूंगा, इसका आधा का मतलब गुणा 1/2, और इसका वर्ग करूंगा, आधे का वर्ग जोड़ूंगा और आधे का वर्ग घटाऊंगा। तो यहां देखो 5 को 1 से किया 5 हो गया, 3 को 2 से किया 6 हो गया, इसका वर्ग। ये वाला पोर्शन मैं यहां तो जोड़ दूंगा और इसके बाद में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा अपना। यही विधि है पूर्ण वर्ग की। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3x, जोड़ने वाला काम इन दोनों के बीच में करना है मुझे, तो 5/6 को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया यहाँ वर्ग को, और फिर प्लस घटाने वाला इसके बाद होगा,
2/3 माइनस 5/6 का वर्ग क्या कर दिया मैंने, घटा दिया, इज इक्वल टू 0। हो गया पोर्शन। यहां देखो अपन क्या करेंगे, ये वाली जो समीकरण है, ये मान अपने क्यों जोड़ा, यहां क्यों जोड़ा, क्यों घटाया, हमें यहां कोई ना कोई ऐसी समीकरण बनानी है जो x प्लस ए का होल स्क्वायर बन सके या x माइनस ए का होल स्क्वायर बन सके, या एक ही जगह आप y भी ले सकते हो, x प्लस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन सके, ताकि जो बाकी वैल्यू है वो आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो यहां देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि किसका फॉर्मूला है, इसका है। इसी को तो लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। अब यहां देखो अपन की जो माइनस वाली समीकरण है, ये कुछ इस प्रकार से बन रही है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को मैं क्या ये लिख सकता हूं, x, ये माइनस आ रहा है तो माइनस, साइन लेंगे, जो बीच में वैल्यू आएगी उसका साइन लेंगे यहां बीच में, और बाकी देखो ये वाली वैल्यू जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो, और जो स्क्वायर वाली वैल्यू है वो ऐसी कैसी उतार देंगे, 5/6 का होल स्क्वायर। शायद समझ में आ गया होगा मैंने ये क्यों लिखा है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो मेरे पास ये चीज वापस आनी चाहिए। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं, x माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर जब मैं खोलूं तो मुझे ये चीज वापस प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर बन रहा है। यहां देखो a स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर लूंगा इस समीकरण से, माइनस 2 इंटू ए की जगह x है, इंटू b की जगह 5/6 है, और प्लस b स्क्वायर यानी 5/6 का क्या है, होल स्क्वायर बन गई ऐसे समीकरण। यहां से देखो 2 एकम 2, 2 3 6, कितनी वैल्यू बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 साथ में x और प्लस के 5/6 का होल स्क्वायर। क्या ये समीकरण कुछ इसी प्रकार से बनी हुई है क्या, यानी जो भी मान दिया हुआ है हमें वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, एक्स स्क्वायर 5/3 एक्स माइनस के प्लस के 5/6 एक्स का होल स्क्वायर, और टोटल का मैं क्या ले लिया यहाँ पर, इस प्रकार की वैल्यू बना ली, एक्स माइनस या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सके। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस करते हैं। ये तो अपन ने सिर्फ ये पता किया है कि क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, अदर क्वेश्चन में जैसे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये चीजें डायरेक्ट लिखनी है हमें। ठीक है, ये आपका रफ काम था समझने के लिए। यहां देखो प्लस, यहां तक का मैटर अपन ने ये ले लिया है, प्लस इसको हल करेंगे 2/3 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25/6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 0। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसका स्क्वायर खोला है अपन ने। आगे देखो x माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, यहां देखो अगर इन दोनों में एलसीएम लूं कितना आएगा 36, 36 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 12, और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, 12 दूनी 24 माइनस 36 का 36 में डिवाइड किया एक बार, 1 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 25 इक्वल टू 0। अब यहां देखो ये माइनस का 1 बचेगा, इन दोनों को अगर मैं करूंगा हल तो माइनस के 25 में से प्लस के 24 गया, माइनस का 1/36, तो x माइनस के 5/6 और वैल्यू बच गई इसका होल स्क्वायर, और वैल्यू बच गई माइनस के 1/36 इक्वल टू 0। यहां तक हल हो गया। माइनस की वैल्यू है 1/36, इस तरफ जाएगी तो किसकी जाएगी, प्लस की जाएगी, तो मैंने यहां वैल्यू ले ली, नहीं देखो कितनी आई, x माइनस के 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। ये वैल्यू माइनस की है, इस तरफ जाते प्लस की हो जाएगी। ठीक, यहां देखो मैं क्या ले रहा हूं, यहां मैं इस वाली चीज को यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या जाएगा रूट, तो यहां से मैं स्क्वायर हटा रहा हूं और इस तरफ क्या भेज दिया रूट, और रूट जाते दोनों वैल्यू किसकी निकलेगी, प्लस और माइनस की हमेशा निकलती है, दोनों वैल्यू किसकी निकलेगी, एक प्लस की एक माइनस की। तो यहां देखो x माइनस के 5/6 इज इक्वल टू रूट 1/36, और जैसे ही रूट को हल करूंगा तो यहां देखो प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आएगी यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस के 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, एक का रूट तो एक ही होता है, एक का रूट तो एक ही होता है, और फिर देखो 36 का रूट कितना होगा 6, 36 का रूट 6। इस वाली वैल्यू को मैं इस तरफ भेजूंगा तो किस में जाएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि मुझे x के मान चाहिए, तो ये वाली वैल्यू जाएगी यहाँ माइनस की, इस तरफ जाएगी तो प्लस की जाएगी वैल्यू। तो चलो x इक्वल टू क्या हो गया 5/6 माइनस प्लस प्लस माइनस 1/6, एलसीएम ले लो। ठीक है,
x इक्वल टू एलसीएम आया अपना 6। जब मैं यहाँ प्लस लूंगा, जब मुझे धनात्मक मान लेना है, अगर प्लस लूंगा तो माइनस को हटा दूंगा एक बार के लिए। 6 लिया तो 5 और प्लस में कितना आ गया 1, कितना हो गया 6/6 का मतलब x का मान आ गया 1। कब? जब मैं धनात्मक मान लूंगा। इसी प्रकार मैं अगर ऋणात्मक मान लेता हूं, यहाँ ऋणात्मक मान यानी यहाँ माइनस लेता हूं, तो क्या होगा, नया मान क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस का 1/6 यानी 4/6 यानी 2/3। ये दूसरा मान आ गया, ये पहला मान आ गया। x के मुझे 2 ही मान चाहिए थे, क्योंकि कितनी घात का समीकरण चल रहा है, यहाँ 2 घात का समीकरण चल रहा है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक बार यहाँ प्लस वैल्यू लेनी है तब ये मान आएगा, एक बार यहाँ माइनस वैल्यू लेनी है तब ये वाला मान आ जाएगा। x के कोई ना कोई 2 मान प्राप्त हो गए हमें। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को हल करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। वही विधि है हमारे पास में, और नई जो इक्वेशन है हमारे पास आ गई 5x² माइनस के 6x माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल लगाएं क्या, x² का गुणांक को 1 बनाना है, तो बनाएंगे। यहाँ देखो x² के गुणांक को 1 बनाऊंगा तो पूरी समीकरण में 5 का भाग लगाऊंगा, तभी x² का गुणांक 1 होगा। तो मैं यहाँ पूरी समीकरण में 5 का भाग लगा रहा हूँ, तो 5x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 इक्वल टू 0। यहाँ तक के पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब यहाँ देखो 5 से 5 कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई, इक्वेशन आ गई x² माइनस के 6/5 x माइनस के 2/5 इक्वल टू 0। पहला रूल सेटिस्फाई कर गया है, यहाँ पर x² के गुणांक को 1 कर लिए। सेकेंड रूल की बात आएगी, तो अब लिखेंगे x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। सबसे पहले x के गुणांक को 1 बनाऊंगा, सॉरी आधा बनाऊंगा, तो 6/5 का आधा किया तो 1/2 करूंगा, तो 5 दूनी, या तो यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 2 1 कम 2 2 3 6, 3/5 आ गया। अब 3/5 का वर्ग मैं जोड़ूंगा तब तो यहाँ जोड़ना इन दोनों के बीच में, घटाना है तब सबसे लास्ट में घटाएंगे, यही था अपना रूल। तो यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, x² माइनस के 5/6x, फिर इसका आधे का वर्ग, तो जोड़ना है तो 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ दिया मैंने, और माइनस के 2/5, और घटाना है तब यहाँ घटा दूंगा, माइनस के 3/5 का वर्ग घटा दिया इक्वल टू 0। दोनों नियम लग गए यहाँ पर। ठीक है, दोनों नियम लगने के बाद अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इस समीकरण को देखेंगे क्या बन रही है, साइन आएगा हमें नजर आ रहा है माइनस, पिछले क्वेश्चन में सीखा है अपन, जो साइन आएगा वो तो बीच में लेना है, जो पहली वैल्यू है जैसे ये मान, यहाँ सबसे पहले देखो x को ऐसा कैसा लेंगे, अंतिम वैल्यू को ऐसी, जो तीनों में से अंतिम वैल्यू अपनी है 3/5 एज इट इज उतार ली अपनी यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जो बीच वाला साइन है वो यहाँ लेंगे और इसका क्या ले लेंगे, टोटल का होल स्क्वायर। यही करते आ रहे हैं। क्या किया था सबसे पहले, अगर मैं अब इस समीकरण को हल करूंगा तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल आएगा, आप हल करके देख लेना रफ कार्य में, ये वाला पोर्शन ही आएगा हमारे पास। ठीक है, और अब जो वैल्यू है यहाँ देखिए 3/5 है जैसे, ठीक है 3/5 वैल्यू है, इसका जो वर्ग है होल स्क्वायर है वो b का मान के बराबर है, और ये जो x है का होल स्क्वायर है वो किसके मान के बराबर है, 1 के मान के बराबर। ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप बन रहा है, इसको ओपन करेंगे तो यही रिटर्न अपने पास वैल्यू आएगी। अब बाकी की वैल्यू को हल करेंगे, ये वाली वैल्यू, तो माइनस के 2/5 और माइनस के 3 का स्क्वायर किया तो 9, 5 का स्क्वायर किया तो 25 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू माइनस है, दोनों में मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ। फिर क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले लूंगा। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज का होल स्क्वायर माइनस कॉमन लिया मैंने, एलसीएम लिया मैंने 25 में 5 का डिवाइड किया, 5 टाइम 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना हुआ 10। फिर देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा अंदर, दोनों वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही माइनस में ओपन करूंगा तो दोनों वैल्यू किसकी हो जाएगी, वापस माइनस की हो जाएगी, इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस की होगी। और 25 में 25 का डिवाइड किया तो कितना बच गया 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो कितना हुआ 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। इन दोनों का ऐड कर लूंगा अब, तो x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 10 और 9 कितने हो गए 19/25 बराबर 0। माइनस की वैल्यू को इस तरफ लेकर जाऊंगा और x का मान निकालूंगा, माइनस की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस की जाएगी, तो यहाँ देखना x माइनस के 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। माइनस की वैल्यू इस तरफ जाते प्लस की वैल्यू हो गई यहाँ,
स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ रूट जाएगा, तो कहने का मतलब x माइनस के 3/5 इज इक्वल टू 19/25 का रूट। ठीक है, यहां देखो x माइनस के 3/5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो रूट में जो 25 है उसका तो मान आ जाएगा 5 बाहर, लेकिन देखो 19 का कोई रूट नहीं होता है, कोई रूट नहीं, पॉइंटों में आएगा, वो निकालेंगे नहीं, तो इसको डायरेक्ट रख लेंगे यहाँ पर प्लस के 19 के रूट अपॉन 5 किसका, जैसे ही रूट खुलेगा कोई वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस की आएगी, वही दो मान आएंगे इनके भी। ठीक है, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की आएगी, रूट जैसे ही खुलेगा दोनों साइन आएंगे प्लस और माइनस। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को इस तरफ भेजूंगा, तो ये वाली वैल्यू किस में जाएगी, प्लस में जाएगी, क्योंकि यहाँ किसका है, माइनस का है। तो देखो यहाँ मैं 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5 लिख सकता हूँ इसको। अब अगर मुझे मान चाहिए तो देखो एक बार मैं पॉजिटिव लेकर चलूंगा, एक बार मैं नेगेटिव लेकर चलूंगा, क्योंकि x के मेरे पास मान आने चाहिए कितने, 2, क्योंकि 2 घात का समीकरण है, इसलिए x के कोई ना कोई 2 मान आएंगे, जो एक बार प्लस के लिए आएगा, दूसरा माइनस के लिए। तो x इक्वल टू, अगर मैं प्लस लेकर चलूंगा, धनात्मक वैल्यू की बात करूंगा, तब उस कंडीशन में देखो एलसीएम ले लिया मैंने 5, तो 3 आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि प्लस लेकर चल रहा हूं तो प्लस काम में लूंगा, माइनस को हटा दूंगा इस बार, और रूट 19 आ गया। ये वैल्यू आ गई किसके लिए, प्लस के लिए। देखो एलसीएम लूंगा यहाँ 5, तो 5 का 5 में डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, प्लस 5 का 5 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 19 से रूट 19 से किया तो ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी। इसी प्रकार अगर मैं माइनस लूंगा तब x इक्वल टू इन दोनों के बीच में माइनस आ जाएगा इस बार, बटे 5। ये दोनों मान आ गए अपने किसके, 5x² माइनस 6x माइनस 2 का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल हो गया इसका। थर्ड पार्ट देखिए, 4x² प्लस 3x प्लस 5 का वही पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें हल करना है। तो सबसे पहला काम, पहला रूल अपना था x² के गुणांक को 1 बनाओ, तो 4 का पूरी समीकरण में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तब क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 बन जाएगा। लगा दो 4x² प्लस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0 में पूरी समीकरण में 4 का डिवाइड करना है, ये 0 हो गया लास्ट वाला, ये 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास बच गई x² प्लस के 3x/4 प्लस के 5/4 इक्वल टू 0। सेकेंड रूल काम में आएगा। सेकेंड रूल होता है x के गुणांक का आधा, x का गुणांक 3/4 है, तो 3/4 का आधा यानी 1/2 का वर्ग, तो देखो 3 का 1 से किया तो 3 और 4 का 2 से किया तो 8, इसका वर्ग जोड़ो, जोड़ना यहाँ है, घटाओ लास्ट में घटाना है, रूल यही था अपना। तो x² प्लस 3x/4 को जोड़ा, कहाँ जोड़ा, 3/8 का वर्ग जोड़ दिया इन दोनों के बीच, लास्ट में मुझे घटाना है, तो 5/4 में से घटा दूंगा 3/8 का वर्ग इक्वल टू 0, बना दी पूर्ण वर्ग विधि। हल करना है। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहली इन तीनों में से जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनमें से पहला मान x का ऐसा और अंतिम वाला मान ऐसा कैसा लेना है, और हमें साइन कौन सा लेना है, साइन हमें लेना है इन दोनों के बीच वाला, 2 नंबर का जितना भी साइन आएगा हमारा वो लेना है। यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, यहाँ स्क्वायर है, तो इनका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। अब ये वाली टर्म्स को अगर मैं हल करूंगा तो रिटर्न यही मेरे पास टर्म्स आएगी। कहने का मतलब इस वाली टर्म्स का मान मैंने ये वाला बना दी है, पूर्ण वर्ग का मतलब। अब यहाँ देखो प्लस आगे की वैल्यू को हल करेंगे, 5/4 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9 अपॉन 8 का स्क्वायर किया 64 इक्वल टू 0। पूरा का पूरा वैसे ही चल रहा है, सिर्फ मैंने यहाँ पूर्ण वर्ग बनाई है और बाकी वैल्यू को हल करते जाना है, ऐसे कैसे, इसको ऐसा कैसे रख लिया, 3/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ प्लस की वैल्यू तो प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं कितना, 64, 4 का डिवाइड किया 16 बार, ठीक। अब देखो 16 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 5 से, तो देखो 16 पंजे 80 माइनस यहाँ कितना है 9, 64 में 64 का एक किया एक बार, यहाँ बच गया 9 इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू लिखूंगा x प्लस के 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 80 में से 9 गया तो 71/64 इक्वल टू 0। प्लस की वैल्यू है इस तरफ जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, तो देखो यहाँ नई वैल्यू अपनी बन गई क्या, x प्लस के 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 71/64। वैल्यू इस तरफ माइनस की आ रही है, मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ आएगा रूट, और रूट के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं होती है। वो
माइनस अगर रूट के अंदर आता है x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा तो इस तरफ वैल्यू आएगी 71/64 के रूट। और रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आती है वो कभी भी माइनस या कभी भी वो वैल्यू वास्तविक संख्या का रूप नहीं होती है, वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, और जिसके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है, या x का मान यहाँ पर नहीं निकाल सकते। वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जिसको हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही हम ये कह देंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि जो कि x का मान निकल रहा है, तो जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। हमें जो वास्तविक संख्या होगी उसी का हल निकालना है। जो वास्तविक संख्या नहीं होगी, जो काल्पनिक संख्या होगी, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है, अतः इसका हल नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला पार्ट है 4x² + 4 √3x + 3 = 0। पूर्ण वर्ग बनाना है, वही विधि का में पहला रूल क्या होता है अपना, पहला रूल होता है इस वाली समीकरण को x के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहाँ देखो x² का गुणांक कितना है 4, तो पूरी समीकरण में मैं 4 का भाग दे दूंगा, 4 √3x + के 3 = 0। इसमें 4 का दिया, इसमें 4 का दिया, इसमें भी 4 का दिया, इसमें भी 4 का दिया, x² का गुणांक 1 बन गया। यहाँ देखो 0 बन गया ये वाला पोर्शन, तो यहाँ क्या बच गया x² प्लस यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल, तो √3x + 3/4 = 0। x के गुणांक का सेकेंड रूल काम में ले रहा हूँ, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो इन दोनों के बीच में और घटाओ लास्ट में। सेकेंड रूल यही था अपना। x का गुणांक कितना है √3, इसका आधा का मतलब बटा 2, आधे का मतलब बटा 2, इसका वर्ग मुझे जोड़ना है और मुझे घटाना है। जोड़ने वाला पोर्शन यहाँ इन दोनों के बीच में, घटाने वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में जोड़ूंगा तो x² प्लस √3x प्लस जोड़ा कितना √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया मैंने, और घटाने वाला इसके लास्ट में 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। सेकेंड रूल को फॉलो कर लिया। इस वाली वैल्यू में मैंने कहा था आपको कि एक तो फर्स्ट टर्म लेनी है ऐसी कैसी, एक थर्ड वाली टर्म लेनी है ऐसी कैसी √3/2, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर लेना है। बीच में साइन किसका आएगा, जो सेकंड वाला जो टर्म्स है, सेकंड वाले जिस टर्म्स में मान लो माइनस है तो यहाँ माइनस लेना है, वो ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ तो देखो पॉजिटिव मान चल रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और इसका क्या लेंगे होल स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो इन दोनों को हल करेंगे, यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया अपना, इसको हल करेंगे वापस यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बच गया, प्लस के 3/4 माइनस के √3 का स्क्वायर किया, तो देखो स्क्वायर की वजह से रूट तो हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/2 का स्क्वायर किया 4 हो गया = 0 बच गया। यहाँ से देखो प्लस के 3/4 और माइनस के 3/4 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया यहाँ पर, तो वैल्यू इस तरफ भी 0 है। तो कहने का मतलब आगे जो वैल्यू का जो नया पोर्शन आएगा या x का जो मान निकलेगा वो सिर्फ इतना निकलेगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर = 0, क्योंकि ये वाला मान 0 हो गया, ये वाला मान 0 हो गया। अब यहाँ देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ रूट जाएगा, 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो यहाँ देखो वैल्यू बन गई x + √3/2 = 0, ठीक। यहाँ देखो नई वैल्यू x = ये प्लस की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो देखो माइनस के √3/2 बन गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये, ठीक। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो ये काल्पनिक मान नहीं होगा, काल्पनिक मान वही होगा जो इस रूट के अंदर आएगा, इस रूट के अंदर की तरफ आएगा, वो काल्पनिक मान होगा। ये वाला मान हमेशा माइनस जो अगर बाहर आ रहा है कोई भी वैल्यू के साथ रूट के बाहर आ रहा है तो वो वास्तविक मान होगा, वो काल्पनिक मान नहीं होगा। काल्पनिक मान वही होगा जो रूट के अंदर आएगा। इसका मतलब यहाँ हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है, एक बार ये पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। तो x के दो मान निकल गए यहाँ पर भी, एक बार इसको पॉजिटिव एक बार इसका नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि रूट में अगर यहाँ करूंगा तो यहाँ एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, कहने का मतलब 0 का एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। तो मैं प्लस लूंगा तब भी यही वैल्यू आनी है, और मैं यहाँ माइनस लूंगा तब भी मुझे यही वैल्यू लानी है, या यही वैल्यू आएगी, ठीक। तो यहाँ दोनों x के मान कितने हो गए, यही हो गए। अब इसका अगला पार्ट देखिए, 2x² + x - के 4 = 0। सबसे पहला रूल लगाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है। सबसे पहला रूल क्या होगा, x² के गुणांक को 1 बनाना है, यानी कि जहां जितना x के गुणांक में मान है उसका पूरी समीकरण में भाग दे दो, ऑटोमेटिक 1 बन जाएगा x² का गुणांक। यहाँ कितना मान चल रहा है x² के साथ में 2, तो 2 का पूरी समीकरण में भाग दे दूंगा, तो 2x² / 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 = 0। यहाँ देखो कैंसिल आउट होता है, 2 बन रही है माइनस की वैल्यू,
ये 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस के 2 इक्वल टू 0, डिवाइड किया तो 2 बन गया यहाँ। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि x के गुणांक लेना है, x का गुणांक, क्योंकि सेकंड जो रूल था अपना वो यही था कि x के गुणांक का आधा करना है। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1/2 है, ठीक है, x नहीं है, यहाँ गुणांक कितना है, 1/2 है। तो x का गुणांक अपन ले लिया 1/2 और इसका भी आधा करना है, तो आधा अलग से लूंगा। एक तो गुणांक तो है 1/2 और इसका आधा लेना है, तो ये हो गया आधा। कितना हो गया, 1/2 दूनी 4, इसका वर्ग जोड़ना है और घटाना है। जोड़ने वाला इन दोनों के बीच में, घटाने वाला सबसे लास्ट में। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस जोड़ना है कितना, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ना है, माइनस के 2 माइनस घटाने वाला इसके लास्ट में, माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर में क्या करना है, घटाना है, बराबर 0। देखो अब इन तीनों में सबसे पहली वैल्यू लेंगे ऐसे की ऐसी x, फिर 1/4 ऐसा का ऐसा, और जो साइन है इन दोनों के बीच में साइन है वो सेकंड नंबर की टर्म्स का साइन कितना है, प्लस, तो यहाँ पर ले लेंगे प्लस। और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो ऊपर स्क्वायर। ये वाली टर्म्स को हल करेंगे वापस यही आएगी, हल करके देख लेना रफ कार्य में, ठीक है। यहाँ 2/1 कर दूं ताकि ये हल करने में आसानी रहे। कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में माइनस कॉमन आता है, माइनस कॉमन लिया। देखो एलसीएम कितना आया, 4, 1 का भाग दिया 4 बार, 4 को 2 से किया तो 16, माइनस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको एक टर्म्स को मैं यहाँ पर डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। तो देखो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, 16 में 1 का डिवाइड किया 16 टाइम, 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि यहाँ वर्ग चल रहा था, तो 1 का वर्ग करूंगा, सबसे पहले वर्ग ही खुलेगा यहाँ पर, ठीक है। 1 का वर्ग खोला तो कितना हुआ 1, और 4 का वर्ग किया तो कितना 16, तो 16 एलसीएम लिया यहाँ पर, तो 16 दूनी कितना हो गया, देखो 16 को मल्टीपल करूंगा 2 से, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। फिर माइनस चल रहा है, तो देखो माइनस तो बाहर आ गया, क्या बच गया प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ 16 चल रहा था, 16 में 16 का डिवाइड किया तो एक टाइम, क्योंकि यहाँ देखो इस वाली वैल्यू को मैं एक टर्म से यहाँ पर आप ये बना लेना 2/1 माइनस के और माइनस के 1/16, फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है। 16 में 16 का डिवाइड किया एक टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, माइनस मैंने कॉमन ले लिया था दोनों में, तो दोनों वैल्यू अंदर वाली पॉजिटिव हो गई, इक्वल टू 0। 32 और 1 33, तो x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 33/16 इक्वल टू 0। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ जाएगी तो माइनस की, तो वही काम करेंगे अब फिर से। x प्लस के 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या चल रहा है अपने पास में, यहाँ देखो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू इस तरफ जाएगी, प्लस की होगी, तो 33/16 क्या हो गई, यहाँ प्लस की वैल्यू हो गई। इस तरफ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ले लेंगे रूट स्क्वायर उठाकर, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू 33/16 का रूट। 33 का तो कोई रूट होता नहीं है, फिक्स मान नहीं होगा, लेकिन 16 का तो रूट 4 होता है, यहाँ 16 का रूट कितना है 4। अगर मैं ये मान हल करूंगा 1/4 इक्वल टू, तो ये वाला 16 अगर हल करूंगा तो बाहर क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगी, बाहर क्या आएगी, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगी। रूट में तो 33 है, बट्टे 16 का रूट कितना हुआ 4, ठीक। एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस लूंगा, सबसे पहले ये वाली वैल्यू को इस तरफ ले लूंगा मैं, तो x इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 1/4 किसका जाएगा, प्लस का, इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो देखो यहाँ तो हो गया प्लस माइनस के रूट 33/4 और फिर माइनस के 1/4। एलसीएम लेके हल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, देखो रूट 33 तो आएगा किसका, प्लस माइनस का, अपॉन में आएगा 4, एलसीएम लिया तो 4 आया, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, 1 को 33 रूट से किया तो ये वाला आ गया, फिर माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। या तो आपका हल यहाँ हो सकता है, प्लस लेंगे तब वैल्यू आ जाएगी x की, क्या x इक्वल टू प्लस का 33 आ जाएगा रूट में और माइनस का 1/4, और माइनस लूंगा, ये तो प्लस की कंडीशन है, और जब मैं माइनस लूंगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस के रूट 33/4 और माइनस का 1। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, माइनस कॉमन ले लेना बाहर, तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये टोटल माइनस यहाँ आ जाएगा। अब माइनस अंदर खोला तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार x की देखो यहाँ 2 वैल्यू आ गई आपकी, और कितनी घात का समीकरण चल रहा था, 2 घात का, इसलिए x के कितने मान निकलने थे, 2 मान निकलने थे, और दोनों निकल गए यहाँ। अब इसका अगला पार्ट देखिए, इसका 6वां पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 की समीकरण दी हुई है।
सबसे पहला रूल, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए जितना एक्स स्क्वायर के गुणा में है उसी संख्या का पूरी समीकरण में क्या दे देंगे, भाग दे दो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। कितना गुणा है, 2 से मल्टीपल है तो 2 का पूरी समीकरण में क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। दे दिया, ये 0 पोर्शन हो गया, ये 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पर, प्लस यहाँ बच गया x/2 प्लस यहाँ बच गया 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी सा मेथड था। 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बच गया, ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी। यहाँ सेकंड रूल काम में लेंगे, कौन सा, x के गुणांक का, x का गुणांक है 1/2, इसके गुणांक का आधा। अब आधा करूंगा तो 1/2 लूंगा, मल्टीपल में आधा करूंगा तो 1/2 लूंगा, या फिर इस वाली वैल्यू में क्या दूंगा, 2 का भाग लगाऊंगा तो आधा हो जाएगा, तो 1/2 का वर्ग। तो इसका हल करेंगे सबसे पहले, 1 2 दूनी 4, इसका वर्ग। ये जोड़ूंगा तो जोड़ने वाली इन दोनों के बीच में, और ये वाला घटाऊंगा तो सबसे लास्ट में, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस x/2, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हम 2-3 क्वेश्चंस में कर चुके, 5 क्वेश्चंस में यही तो करते आ रहे हैं, इजी सा मेथड है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखो 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या किया, जोड़ूंगा तो देखो प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया मैंने, फिर लास्ट वाला जो वैल्यू थी उसके साथ में इसको घटाऊंगा, प्लस माइनस के 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ ये वैल्यू जोड़ी है और इसी वैल्यू को क्या किया है, घटाया है। वैसे अगर पूर्ण वर्ग विधि में हम देखा जाए तो ये जोड़ने और घटाने के लिए क्यों किया जाता है, ये सही तरीके से देखा जाए तो देखो इसको हल करोगे ना तो ये टर्म्स आ जाएगी आपके वापस। कैसे, क्योंकि ये प्लस का 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर कैंसिल होता है, तो बाकी तो सिर्फ ये वैल्यू बची है। हमने कुछ ऐड नहीं किया इसमें, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया अपन ने, सिर्फ समीकरण बनाने के लिए ये रूप दिया है इसको। जैसे दो कोई भी समीकरण में 2 जोड़ते हैं 2 घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 0 जोड़ रहे हैं अपन इसमें, ठीक है। इसी प्रकार ये समीकरण बनाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं पूर्ण वर्ग के रूप में। अब यहाँ देखो इन तीनों टर्म्स में से हम पहली टर्म से उठाते हैं, अंतिम टर्म से उठाते हैं, और फिर जो साइन होता है वो सेकंड टर्म्स वाला लेते हैं। सेकंड टर्म्स में क्या साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, और इसका क्या ले लिया, होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों पे क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। फिर इसको हल करेंगे तो प्लस का 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इक्वल टू 0। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको हल करूंगा तो ये वाला पोर्शन हो गया x प्लस का 1/4। फिर देखो यहाँ प्लस, इसको हल करूंगा तो देखो एलसीएम आया 16, 16 दूनी कितना हुआ 32, माइनस 16 में 16 का डिवाइड किया एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 32 में से 1 को घटाना है और फिर बटे में 16 लेना है, तो देखो x प्लस 1 का यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस के 32 में से 1 घटाया तो 31 बच गई, किसके, प्लस के, 31 बटे ये क्या है 16 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक का पोर्शन हो गया। स्क्वायर देखो यहाँ स्क्वायर चल रहा है, अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगी तो नेगेटिव होगी क्योंकि x का मान चाहिए हमें, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 31 बटे 16। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा रूट। और देखो ये वाली वैल्यू किस प्रकार से बनेगी, स्क्वायर हटा दिया मैंने तो इस तरफ रूट चला गया, माइनस के 31 बटे 16 बन गया रूट। अब देखो रूट के अंदर अगर माइनस आता है, रूट के बाहर माइनस आए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव वैल्यू या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ में वास्तविक संख्या मिलेगी हमें। लेकिन यहां देखो अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो एक काल्पनिक संख्या का रूप हो जाएगी। कौन सी संख्या, काल्पनिक। और काल्पनिक संख्या को आगे हल नहीं करेंगे, हम उसी संख्या को हल करेंगे जो वास्तविक संख्या होगी। अतः इसको क्या बोल सकते हैं, अतः यह एक वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, अतः इसका हल नहीं होगा, अतः इसका हल नहीं होगा। x का मान यहीं पे हम छोड़ देंगे क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया तो ये वैल्यू कौन सी बन गई, काल्पनिक बन गई। और काल्पनिक वैल्यू का हल हम नहीं करेंगे, सिर्फ वास्तविक वैल्यू होगी उसी का हल करेंगे। ठीक है, तो इस वाला जो ये वाला पोर्शन है वो यहां तक करना है हमें। इस क्वेश्चन का देखो लास्ट पार्ट है 7th, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला जो रूल था वो इसमें करेंगे, क्या, x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहाँ देखो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो पूरी समीकरण में क्या कर दूंगा, 4 का डिवाइड कर दूंगा, कर दूं।
तो 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² और इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड करूंगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इन दोनों में भी 4 का डिवाइड हो गया और 0 में भी 4 का डिवाइड हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो 0 हो गया यहाँ। 0 से यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो वैल्यू बच गई x² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो bx माइनस, अब ये 4 है, इन दोनों के साथ में है, या तो आप ऐसा रख सकते हो, ऐसा कैसा रख सकते हो, या इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे ये माइनस का a²/4 हो गया और ये माइनस अंदर गया तो माइनस को क्या किया, प्लस कर दिया और ये इन दोनों को माइनस यानी प्लस हो गया है और b²/4 हो गया इक्वल टू 0। अब देखो इसका सेकंड नियम है, x के गुणांक को 1 बनाना है, सॉरी x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है b, ठीक है, इसका आधा, तो b/2 का होल स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। जोड़ने वाला लिखूंगा मैं, देखो इस सेकंड टर्म्स के बाद, और घटाने वाला सबसे लास्ट में, यही करता रहे हैं। तो यहाँ देखो x² प्लस का bx और फिर यहाँ देखो जोड़ने वाला यहाँ है प्लस का b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, यहाँ प्लस किया तो जोड़ दिया, फिर आगे वाला माइनस a²/4 प्लस के b²/4 ऐसा कैसा, और ये वाला घटाना है लास्ट में माइनस के b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो x² प्लस bx, देखो यहाँ हमें क्या बनाना है, इन तीनों टर्म्स को मैं आगे नहीं बढ़ाकर यहीं पे इसको शॉर्ट बना लेता हूँ। क्या, पहली वैल्यू ऐसी कैसी लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो x पहली वैल्यू ऐसी की ऐसी, लास्ट वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी b/2, और यहाँ देखो साइन, इन तीनों में से साइन कौन सा लेंगे, सेकंड टर्म्स वाला साइन लेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और इसका क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पर। फिर देखो इस वाली वैल्यू को हल करेंगे तो देखो माइनस a²/4 एज इट इज प्लस का b²/4 एज इट इज माइनस b का स्क्वायर किया तो b² हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया इक्वल टू 0। ये माइनस का b²/4 ये प्लस का b²/4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, a²/4 बच गया, किसका, माइनस का। तो देखो नेक्स्ट अपनी टर्म्स क्या हो जाएगी, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर माइनस a²/4, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गई है, ये दोनों तो हट गई है, प्लस की और माइनस की कैंसिल हो गई, हमारे पास बच गया a²/4, तो a²/4 ले लिया इक्वल टू 0। ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट जाएगा, तो रूट को भेज देंगे, तो x प्लस के b/2 इज इक्वल टू a²/4 के ऊपर रूट आ गया, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे, रूट को हटाएंगे तो देखो रूट के बाहर वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस दोनों में आएगी, वही है x प्लस के b/2 इक्वल टू प्लस माइनस b का, देखो a का यहाँ स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर हट जाएगा रूट के साथ, तो a बच गया, 4 का रूट कितना हुआ, 2 हो गया। अब अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तब तो a/2 पॉजिटिव लेकर चलूंगा, और नेगेटिव साइन का यूज करूंगा तब नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं सबसे पहले, तब क्या आएगा, देखो x इक्वल टू, ये वाला प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो पॉजिटिव लूंगा तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव a/2, पॉजिटिव a/2, ये इस तरफ गया तो माइनस में गया b/2, एलसीएम लिया तो 2 हो गया, दोनों में एलसीएम लिया तो 2 हो गया, तो a माइनस का b आ गया, वो किसका मान आ गया, अपना x का मान आ गया। प्लस लेने पर अगर मैं नेगेटिव लेता हूं यहाँ, तब क्या लिखूंगा मैं, x इक्वल टू माइनस का a/2, माइनस लेना है इस बार क्योंकि इस बार प्लस ले चुका था ऊपर, तो अब क्या लेना है, माइनस, और ये वाला भी किस में जाएगा, माइनस के b/2। इसमें देखो एक तो 2 कॉमन आता है या एलसीएम 2 आता है इसका, एक इन दोनों में माइनस भी कॉमन आता है, तो ये वाला माइनस मैं यहाँ बाहर ही निकाल देता हूँ, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ देखो a माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस बच गया, और साथ में क्या, b। कहने का मतलब एक बार ये कि ये वैल्यू पॉजिटिव और एक बार ये वाली वैल्यू नेगेटिव। x के 2 मान डिफाइन करने थे, 2 घात चल रही थी, दोनों मान डिफाइन हो गए, एक माइनस का और एक वैल्यू प्लस के, ठीक है।